हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के 2023 के फॉर्म्स के बारे में, एडमिशन फॉर्म्स के बारे में, बीपीएस, एमपीईएस, बीएससी और जितने भी कोर्सेज इनकी तरफ से ऑफर हो रहे हैं उन सब के बारे में। फॉर्म कैसे फिल करना है, इनकी फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनकी तरफ से एक नोटिस आई थी 19 मई को, जहां पे जितने भी कोर्सेज ये आपको ऑफर कर रहे थे उन सब की लिस्ट आ गई थी। बीपीएस की, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग की, एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, एमपीएस। बीपीएस की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इस वीडियो में तो 3 साल का आपका ये कोर्स है और 6 सेमेस्टर्स इसमें आपके होने वाले हैं। 12th के बाद आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना जिसका मैं बार बार बोलता हूँ, बीपीईएस के बाद आप एमपीईएड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस 3 साल के बीपीईएस को कर रहे हो और आप एमपीएड करना चाहते हो तो आपको बीच में 2 साल का बीपीएड किसी भी कॉलेज से करना होगा। अब वो उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी उस 2 साल के कोर्स को कर सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि बीपीएस करने के बाद आप एमपीएड कर पाओगे, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर रखना। फॉर्म्स की अगर बात कर लें तो 25 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 25 जून तक इनके फॉर्म जो है वो फिल होने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि इनकी वेबसाइट बहुत डाउन है और इस समय भी इनकी वेबसाइट को खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करना, ये वेबसाइट आपसे खुल जाएगी। अगर नहीं खुलती है तो साइबर कैफे पे जाके यहाँ से सीख लो फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वहां जाके फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोस्पेक्टस में जल्दी से मैं उनको कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपने ड्यूरेशन मैंने बता दिया, सेमेस्टर्स देख लिया, सीट्स देख लो। बीपीएस के लिए 50 सीट्स हैं, एमपीईएस के लिए 30 सीट्स हैं। उसके बाद डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप उन सबको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं आ जाता हूँ सीधे आपके बीपीएस के कोर्स में। यहाँ ऊपर एमपीएस और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीधे बात करूंगा बीपीएस के बारे में, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। आप 12th पास होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए बाकी सारी कैटेगरीज में, लेकिन अगर आप एससी एसटी के हो तो 40% मार्क्स भी आपके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। कैरियर आउटकम इन्होंने कुछ अपनी तरफ से दिए हुए हैं कि आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, फिटनेस क्लब, हेल्थ क्लब्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं, जिनकी तरफ से एक पूरा शेड्यूल आया है एग्जाम्स का। तो आपका यहाँ पे 25 मई से 25 जून तक फॉर्म है। उसके बाद 18 जुलाई को आपका रिटन टेस्ट होगा। 19 और 21 जुलाई के बीच में आपका जो होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपकी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो पूरी डेट आपकी यहाँ पे आगे दी हुई है, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में एक एक करके भी हम बात करेंगे आगे। इसके बाद एडमिशन रूल्स वगैरह यहाँ पे हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एज लिमिट। यहाँ पे अगर आप बीपीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 23 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर हो तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो, और मिनिमम आपकी 17 साल यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। एज ऑफ 1 जुलाई 2023 में आपकी ये डेट्स, आपकी जो ये एज है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन परसेंटेज दिए हुए हैं कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स रिजर्व हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलता हूँ, पेज 26 पे आ जाते हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं अपने पूरे एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका रिटन टेस्ट, सेकंड है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, थर्ड है आपका गेम प्रोफिशिएंसी यानी कि स्किल टेस्ट आपका किसी पर्टिकुलर गेम का, और फोर्थ है स्पोर्ट्स अचीवमेंट यानी कि आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिटन की बात करूं तो इसमें ये आपका 100 मार्क्स का है और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 45, ठीक है। 45 क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होगे। उसके बाद ये एमसीक्यू होने वाले हैं और इंग्लिश में ही आने वाले हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर इंग्लिश में होता है और जो पूरा बीपीएस का कोर्स है आपका प्रॉपर इंग्लिश में चलेगा। 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और आपको 2 घंटे यहाँ पे दिए जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड है यानी कि मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन है, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड के क्वेश्चंस हो गए, और जितने भी थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज, परसेंटेज, ये सब इसमें आ जाएंगे। बहुत बेसिक सा आता है, टफ नहीं आएगा। लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन देख लेना अच्छे से, डायरेक्शंस पढ़ लेना अच्छे से, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपके रीजनिंग में आ जाएंगे। करंट अफेयर्स, लास्ट ईयर के जुलाई से लेके अभी जुलाई तक जो एग्जाम का ये जो पीरियड है, लास्ट ईयर के एग्जाम से लेके अभी तक का, इसके बीच के सारे करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे खास करके ध्यान देना, बहुत ध्यान से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को पढ़ना, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है आपका। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी
कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो एक बार बेसिक्स है इसको भी देख लेना। उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स की जनरल नॉलेज भी इसमें देखो आ गई है, ठीक है। तो गेम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जितना भी आप पढ़ सकते हो। टेनिस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। टेनिस में जो हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस, इन चारों के बारे में पढ़ लेना। क्रिकेट के रूल्स के बारे में पढ़ लेना। अभी जो लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं, एशियन गेम्स जो आने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो आने वाले हैं, ओलंपिक जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें रिटन। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो अगर आपने एलएनआईपी का फॉर्म भरा होगा या फिर एलएनआईपी का देखा होगा फिजिकल फिटनेस, तो सेम ही यहाँ पे है, फॉलो होता है। फिर भी मैं भी आपको डिटेल में सारे दिखाऊंगा कि कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं क्या स्कोर करने पे। फिर गेम प्रोफिशिएंसी की बात करें तो आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ऑलमोस्ट सारे ही गेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब मैं अभी आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा तो वहां पे आपको गेम सारे दिख जाएंगे। और फिर है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो कि हाईएस्ट, जिसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नीचे जैसे जैसे आपके अचीवमेंट आते जाएंगे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। उसको भी अभी हम लोग डिटेल में नीचे एनेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं ऐड कर दूं कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है फिर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे 30 आउट ऑफ 0 मार्क्स पूरे पूरे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो, केवीएस आपने खेला हो, सीबीएसई क्लस्टर खेला हो, तो भी आप यहाँ पे इसको डाल देना ताकि आपको कुछ मार्क्स तो इसके मिल जाए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टेस्ट सेंटर्स पे। अब देखो ये जो प्रोस्पेक्टस पूरा आया है इसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार खोल के इसको अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो सारे सेंटर्स दिए हुए हैं ना, ये दिए हुए हैं आपके बीएससी और एमएससी के कोर्सेज के लोगों के लिए, ठीक है। सेंटर्स आपके जो है वो भी मैं आपको फॉर्म में दिखाऊंगा जब फिल करना। तो बीपीएस या फिर एमपीईएस के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके जो सेंटर्स हैं वो थोड़े से इसमें से कम है। और यहाँ पे आप जो देख सकते हो ना, गेम्स मेंशन है यहाँ पे कि इसी गेम के लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। तो ये बीपीएस और एमपीएस के लिए नहीं है। आप बीपीएस में किसी भी सेंटर में जाओगे तो आपको सारे गेम्स का ट्रायल देने को वहां पे मिलेगा। और आपका रिटन टेस्ट, आपका स्किल टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट तीनों ही एक ही सेंटर के अंदर हो जाएगा जहां पे आप जाओगे। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है एलएनआईपी ग्वालियर, तो ये मत समझना कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। आप यहाँ पे सिर्फ अपना टेस्ट देने जा रहे हो। इतने सारे सेंटर्स एनएसयू ने आपके लिए अवेलेबल कराए हैं ताकि आपको एंट्रेंस देने के लिए बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल ना करना पड़े, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करोगे, फॉर्म में मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो आपको वहीं पे जाना है अपनी पर्टिकुलर डेट पे, और तीनों टेस्ट आपको अपने वहीं पे 4 दिन के अंदर दे देने हैं जैसे कि डेट्स में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आप बीएससी एमएससी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आप इन सारे गेम्स को देख के ही फिल करना कि आपका गेम उस सेंटर पे होना चाहिए जहां पे आप जाना चाह रहे हो। बाकी बीपीएस एमपीएस के लिए कर रहे हो तो आप किसी भी सेंटर पे जा सकते हो, सारे गेम्स आपके लिए वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर पे हम जाएंगे 34 पे। 34 पे देखो हमारे आ गए हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट के सारे मार्क्स सेम ही है जैसे कि एलआईपी में फिजिकल टेस्ट होता है उसके हिसाब से। 50 मीटर स्प्रिंट 5.7 सेकंड्स में अगर आप कंप्लीट करोगे तो 100 मार्क्स हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 2.85 मीटर्स, बॉयज के लिए 100 पॉइंट्स हैं और गर्ल्स के लिए 2.35 एंड अबव पे 100 पॉइंट्स है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस जंप का कम होता जाएगा आपके पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे। सेकंड इसके बाद मेडिसिन बॉल थ्रो 3 किलो फॉर मेन, 2 किलोग्राम्स फॉर वुमेन, 15 के ऊपर 100, 12.5 के ऊपर गर्ल्स के लिए 100। जैसे जैसे डिस्टेंस कम आपके मार्क्स भी कम, ठीक है। उसके बाद 1000 मीटर की आपकी रन वॉक भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है। अब ध्यान रखना कि एलएनआईपी में तो ये आपका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके मार्क्स मिल रहे हैं। तो जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा मेरिट आपकी यहाँ के बनने वाली है। और आपकी जो मेरिट बनेगी यहाँ पे एनएसयू के लिए वो चारों ही चीजों को मिला के बनेगी, यानी कि रिटन, आपका फिजिकल, आपका स्किल और आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स, ठीक है। तो आपको सब में अच्छा करना है तभी आपको एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सर्टिफिकेट की अगर मैं बात कर लूँ फटाफट तो देखो यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको किस सर्टिफिकेट के हिसाब से क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर ओलंपिक रिप्रेजेंट करके आ रहे हो तो डायरेक्ट एडमिशन है। मेडलिस्ट हो जूनियर सीनियर नेशनल्स में, खेलो इंडिया नेशनल चैंपियनशिप्स और इन सब देखो आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप पार्टिसिपेशन है सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल्स का तो आपको उसके हिसाब से पॉइंट्स हैं। फिर जैसे जैसे आप आते जाओगे नीचे देखो सबसे नीचे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सीबीएसई क्लस्टर, केवीएस, एनवीएस, इन सब के मार्क्स आपको दिए हैं। गोल्ड के 8 पॉइंट्स, सिल्वर मिला है तो 7, ब्रॉन्ज 6 और पार्टिसिपेशन के 5, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और देख लो, आपके जो सर्टिफिकेट वैलिड होंगे वो 1 मई 2018 के बाद के ही सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैडेट में या फिर सब जूनियर में आज से 10 साल पहले कोई सर्टिफिकेट या फिर प्राइज जीता है तो आप उसको लगा दो, ऐसा नहीं होने वाला है। 2018 1 मई के बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट मिले हैं वही यहाँ पे वैलिड होने वाले हैं। 3 सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसमें से जो बेस्ट होगा वो आपका कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 3 कर सकते हो, कम है तो आप 1 या 2 भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये आपको पता होगा कैसे करवाते हैं।
ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। अगर स्कूल से नहीं मिला है तो आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप कॉलेज को बता रहे हो कि 6 महीने के अंदर आप और 15 दिन के अंदर आप सर्टिफिकेट्स को दे दोगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका ध्यान रखना, पेज नंबर 47 पे है, जहाँ पे आपको इसको लेके जाना होगा फिजिकल टेस्ट के दिन, ठीक है। इसको आपको पूरा प्रिंट निकलवाना होगा और किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको इसको अटेस्ट कराना होगा, और ये आपको अपने फिजिकल और स्किल टेस्ट के टाइम पे लेके वहां पे जाना है, तभी आपको वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ आपको नहीं करने वाले हैं। फीस की अगर बात कर लें तो बीपीएस की देखो, कॉलेज की फीस है 92,800 पूरे साल की पहले, ठीक है। सेमेस्टर वाइज देखो तो 55,300 और 37,500 इनकी फीस है। पहले सेमेस्टर की फीस एडमिशन फीस और यूनिफॉर्म फीस, आईडी कार्ड फीस, इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज आपकी फीस जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके इसके कुछ रूल्स हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो उनके यहाँ पे जो फीस के चार्जेस हैं वो यहाँ पे थोड़े से अलग है, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, एमपीएस वालों के लिए भी यहाँ पे दी हुई है, नीचे सिलेबस दिया हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ फटाफट आपके फॉर्म पे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। एनएसयू की वेबसाइट खोलोगे nsu.ac.in, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडमिशन का बटन, इस पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पे। यहाँ पे देखो साइड में लिखा है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको करना है साइन अप, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारी चीजें डाल के पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आप वापस आ जाओगे इसी पेज पे। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, एक आपको रूल्स पढ़ाने के लिए आएगा जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और सेकंड आएगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। सिंपली उसको फॉर्म फिल करोगे और आप वहां पे आगे बढ़ जाओगे। कुछ चीजें और मैं आपको अगर यहाँ पे और बताना चाहूँ तो यहाँ पे आपकी जो फीस होगी वो 1000 रुपीज होने वाली है, ठीक है। आप जो फॉर्म फिल करोगे उसकी फीस जो है वो आपकी 1000 रुपीज है। यहाँ पे भी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने सारी शेयर करके रखी हुई है, तो आप यहाँ से भी जाओ तो शॉर्ट में इसको पढ़ सकते हो। यहीं पे आपका ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, यहीं पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, तो अब यहाँ से भी एक बार क्विक अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पूरा इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद इस फॉर्म के बाद आपको छोटा सा ऑप्शन आएगा प्रोसीड करने का। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपके सामने ये पूरा फॉर्म एप्लीकेशन का खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको फिल करके रखा है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, लेकिन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यूजी पीजी, मैंने यूजी कर लिया, बीपीएस या फिर बीएससी जो भी करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने बीपीएस किया। डिसिप्लिन देखो आपके यहाँ सारे गेम्स दिए हुए हैं कि आप किस गेम से यहाँ पे अपना ट्रायल देना चाहते हो, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा, इसको आप यहाँ पे फिल कर लो। इसके बाद टेबल टेनिस है तो मैंने टेबल टेनिस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, मे बी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से ये अवेलेबल ना हो पा रहा हो जो यहाँ पे मुझको लिस्ट दिख रही है, क्योंकि कुछ वेबसाइट इसको सिक्योर करके रखती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली में दिख रही है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद सेंटर आपको चूज करने हैं, जैसे मैंने पहला ग्वालियर कर लिया, सेकंड न्यू दिल्ली कर लिया, थर्ड गुवाहाटी कर लिया। इसी हिसाब से आप गुवाहाटी, ग्वालियर, इम्फाल, कोलकाता, न्यू दिल्ली, पटियाला या तिरुवनंतपुरम, जो भी सेंटर आपके क्लोजेस्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हो। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है, मैंने डमी जैसा इसको भर दिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी है, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको बिना भरे भी आगे बढ़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, लेकिन आपको इसके 0 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है, 10th की डाल दो, 12th की डाल दो, और कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी डाल सकते हो। पीजी डिप्लोमा अगर किया है या फिर कोई भी डिप्लोमा करके रखा है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड कर दो, सिग्नेचर अपलोड कर दो। साइजेस क्या है वो देखो यहाँ पे मेंशन है, इस बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। जेपीजी फॉर्मेट में ही आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर कोई रिसेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो उसका डाल सकते हो सर्टिफिकेट, लेकिन देखो यहाँ पे स्टार नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ दो। आइडेंटिफिकेशन कार्ड विद फोटोग्राफ, कोई भी आईडी कार्ड विद फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कंपलसरी है, तो इसमें आप अपनी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट भी सबमिट कर सकते हो, या फिर कोई भी अगर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो आप इसको यहाँ पे इजिली सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पे सबमिट कर दो। स्पोर्ट्स अचीवमेंट देखो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, कोई भी आप 3 फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे 3 फाइल अपलोड करने का ना आ रहा हो तो आप एक में ही 3 पीडीएफ्स को एक ही फाइल में डाल के सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको उसमें बेस्ट होगा कंसिडर हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पे अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और आपका सिंपल फाइल सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फी सबमिट करने का, वो आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी आप उसको सबमिट कर सकते हो।
सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पूरा फॉर्म आ जाएगा, यानी कि फिल्ड फॉर्म आ जाएगा आपका। आप उसको डाउनलोड कर लेना, उसकी डिटेल्स को सेव कर लेना, क्योंकि उसी के थ्रू आपको अपना एग्जाम्स और एडमिट कार्ड निकालने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा था एनएसयू का प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप बिल्कुल अप्लाई करो इस यूनिवर्सिटी में। अगर आप एज एन ऑप्शन इसको देखना चाहते हो तो बिल्कुल देखो। इसके बाद आप 2 साल का बीपीएड करने के बाद आप चाहो तो जॉब्स कर सकते हो, अच्छी टीजीटी के एग्जाम्स दे सकते हो, DSSB के एग्जाम दे सकते हो बीपीएस बीपीएड के बाद, या फिर आप चाहो तो एमपीएड के लिए भी यहाँ से परस्यू कर सकते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे